सुप्रभात बच्चों। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके कुछ कथनों के बारे में हम विचार विमर्श कर चुके हैं। क्यों कहा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण युग, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने के पीछे क्या अभिप्राय है। भक्ति काल के काव्य में जो विशेषताएं हैं वे आदिकाल तथा रीतिकाल में दिखाई नहीं देती। कहने का अभिप्राय है कि आदिकालीन कवियों तथा रीतिकालीन कवियों में वो काव्य क्षमता नहीं है जो उनके काव्य को एक नया आयाम प्रदान कर सके। आदिकालीन काव्य में कवियों ने राजा एवं आश्रयदाताओं से धन प्राप्त करने के लिए उनकी सच्ची झूठी परिस्थितियों यानी प्रशंसा का वर्णन किया। ये परिस्थितियाँ उनकी प्रशंसा में लिखे गए काव्य उच्च आदर्शों से दूर हैं, क्योंकि जब हम किसी की खुशामद करते हैं, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारा स्वार्थ निहित रहता है, क्योंकि हम स्वार्थवश होकर किसी से लोभवश किसी से कुछ पाने की इच्छा को मन में रखकर ही उनकी प्रशंसा करते हैं। तो जो आदिकालीन काव्य है उन कवियों की यह एक प्रमुख विशेषता है। लालच के वश वो उनकी सच्ची झूठी प्रशंसा करते हैं, और ऐसा काव्य न तो उसमें लोक कल्याण की भावना होती है और न ही उसमें सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत बचे रहते। रीतिकालीन काव्य में विविधता और मौलिकता अवश्य है, परंतु इसमें न तो भावों की प्रबलता है और न ही अनुभूति की गहराई, जितनी भक्तिकालीन साहित्य में दिखाई देती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के हजारों कवियों ने लाखों गीत लिखे हैं, पर कबीर, मीरा, तुलसी आदि के गीतों के समान किसी के गीतों को भी ख्याति नहीं मिली, यानी वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो भक्ति काल के कवियों को मिली, क्योंकि उनमें भक्त कवियों की सरसता, सजीवता, तन्मयता, आत्मविभोरता, अनुभूति की गहनता आदि के गुण नहीं है। मन मस्तिष्क की थकान को हर लेने वाले इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर इस युग को स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया गया है। महान कवि व समाज सुधार। इस युग को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहने का सबसे बड़ा कारण है कि इस काल में शताब्दियों से चलती आई हुई दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए और समाज को मानवतावादी, तर्कशील कवियों और समाज सुधारकों का उदय हुआ। यानी जो कवि दास्ता के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरों की गुलामी में रहकर उनकी प्रशंसा में झूठे लेख लिख रहे थे, तो इस काल के कवि क्या थे? स्वतंत्र थे। उन्होंने आत्मपरक रचनाएं की, यानी अपनी आत्म अनुभूति को, अंतःकरण की आवाज़ को अपने साहित्य में स्थान दिया। इस युग में रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीर, सुर, तुलसी, जयसी, मीरा, दादू दयाल, रैदास, रसखान, रहीम आदि कवियों ने देशभक्ति की लहरों को जगमगाते हुए मानवतावाद का दिव्य संदेश दिया। कहने का अभिप्राय है कि इस युग धारा के कवि जो भक्ति की भावना से ओतप्रोत है, समाज को एक नई दिशा देने में सफल है, लोगों के अंदर मानवतावादी भावनाओं का विकास किया है, लोगों का मार्गदर्शन करके उन्हें एक सच्चे सीधे रास्ते पर चलाने में वो सफल हुए। तो महान कवि व समाज सुधारक। इस युग के कवि सिर्फ महान कवि ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। समाज में जो रूढ़िवादिता थी, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन सबको दूर करने का इस काल के कवियों ने प्रयास किया। जैसे कबीरदास जी मूर्ति पूजा,
आदि का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो वह चक्की भली पीस खाए संसार। यानी मूर्ति पूजा, जप, तप, दान, माला, तीर्थ आदि जो रूढ़िवादिताएं हैं उनका खंडन इस युग के कवियों ने किया। उन्होंने भगवान के 2 अवतारों की महिमा का वर्णन किया, राम और कृष्ण, तथा संत कवियों ने भी समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को, आडंबरों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागरण का काल। लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना भरना, उनके अंदर नई चेतना का विकास करना और लोगों के जागरूक करना, सामाजिक जागरण। इस काल में ही राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागृति का अभ्युदय हुआ। यानी रीतिकाल से पहले ऐसा काव्य नहीं लिखा गया था और रीतिकालीन काव्य ने लोगों के अंदर अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति उनका जो दायित्व बनता है और समाज की जैसी परिस्थितियां हैं उनके प्रति जागरूकता, चेतना, अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जो उनकी चेतना बनती है उसको जगाने में ये कवि सफल सिद्ध हुए। दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने व एक वर्ग को विशिष्ट सिद्ध करने के लिए बनी परंपराओं का जोरदार खंडन करने का क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा गया। संकुचित राष्ट्रीयता के स्थान पर समग्र राष्ट्र का स्वरूप सामने आने लगा, क्योंकि पहले जो आदिकाल के समय जो कवि होते थे वो अपने राज्य को ही अपना देश मानते थे और इसी संकुचित देश प्रेम की भावना के कारण हम बार बार गुलाम हुए, क्योंकि उनमें राष्ट्र के प्रति व्यापकता नहीं थी, देश प्रेम की भावना नहीं थी। वो एक राजा दूसरे राजा से ईर्ष्या करता था, स्पर्धा करता था और एक राजा दूसरे राजा के हराने की फिराक में विदेशी आक्रमणकारियों से मिल जाता था, जिसके कारण हमारे भारतवर्ष को बार बार गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा। संकुचित राष्ट्रीयता के कारण अनेक बार हमें विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम बनना पड़ा। इस प्रकार से वैचारिक क्रांति की ध्वनि गूंजित होने लगी और समाज आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कहने का अभिप्राय है कि भक्तिकालीन जो काव्य लिखा गया उसमें संपूर्ण भारतवर्ष को अपना देश मानकर उसके प्रति देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया गया। मानवतावादी काव्य की रचना भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उन्होंने अपने काव्य में दया, धर्म, सहिष्णुता, महानता आदि श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया। आदर्श चरित्रों का वर्णन करके उन्होंने लोगों के अंदर मानवतावादी भावना का प्रचार प्रसार किया। भक्ति काल में धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित विभिन्न मतवादी काव्य साधनाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मतवादों का प्रभाव दक्षिण भारत में आलवार भक्तों के द्वारा प्रभावित हुआ था। आलवारों के बाद दक्षिण में आचार्यों की जो परंपरा थी, जिसमें विशिष्ट द्वैत, अद्वैत, द्वैत और अद्वैत द्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हुए। रामानुजाचार्य की परंपरा में ही रामानंद जी हुए। रामानंद की लंबी शिष्य श्रृंखला थी, उसमें कबीरदास, जुलाया, पीपा, राजपूत, धन्ना जाट, सेनदाई, रैदास चमार तथा सदना कसाई थे। इस प्रकार रामानंद ने जाति पाति के भेदों को दूर करके मानवतावाद की स्थापना की। रामानंद के शिष्यों में कबीरदास जी सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय हुए। कबीरदास ने जाति पाति आदि संकीर्ण भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों में जो मानवतावाद की लो जगाई, आगे चलकर वही मानवतावाद की लो एक राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। कबीरदास जी ने माना है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यानी जात पाति पूछने वाला कोई नहीं है, हम सब परमात्मा की संतान हैं।
जो उसकी पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है, जो उसको भजता है, वही हरि का होता है। यानी भगवान की जो भक्ति करता है, जो भगवान की शरण में चला जाता है, अहम भाव का त्याग कर देता है, अहंकार आदि भावनाओं को छोड़ देता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जाति पाति ये मनुष्य द्वारा बनाए गए प्रपंच हैं। इसलिए कबीरदास ने सभी मनुष्यों को परमात्मा की संतान माना है। हम उस दिव्य परमात्मा की संतान है और मृत्यु के बाद सबको उसी में जाकर समा जाना है। भक्ति भावना के विकास का काल। भक्ति काल में जो भक्ति भावना को के दो रूप सामने आए, जिसमें निर्गुण और सगुण। इस काल में सगुण एवं निर्गुण दो भक्ति भावनाओं का विकास एक साथ हुआ, यानी दो काव्य धाराओं का विकास हुआ और दोनों काव्य धाराओं ने इस काल को एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया। निर्गुण धारा में कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, पीपा, धन्ना आदि कवि हुए। निर्गुण कवियों ने भगवान के निराकार रूप का वर्णन किया कि भगवान को हम देख नहीं सकते, वह प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार जो मृग अपने नाभि में छपी हुई कस्तूरी को सिर्फ महसूस कर सकता है, उसी प्रकार हम प्रभु को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। और यही निराकार रूप जो प्रभु का है, वही उसी के कारण प्रभु प्रकृति के जर्रे जर्रे में, संसार के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। इन्होंने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत मनुष्य को कहा कि जो हम अनुभव करते हैं वही परमात्मा है। अपनी अनुभूति के आधार पर उसको महसूस करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। निर्गुण धारा में कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, पीपा, धन्ना आदि हुए। दूसरी काव्य धारा जो सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत भगवान विष्णु के दो अवतारों राम व कृष्ण, दो अवतारों की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसके प्रवर्तक रहे हैं राम काव्य धारा के प्रवर्तक तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास जी। आदि कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सगुण का प्रचार प्रसार किया, यानी भगवान के सगुण रूप का प्रचार प्रसार किया और सगुण रूप के माध्यम से भगवान के अवतारों की महिमा के द्वारा समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन, एक नया आयाम देने का प्रयास किया। इस काव्यधारा के कवियों ने साकार रूप में भगवान को जो समाज में व्याप्त आडंबर, जो समाज में व्याप्त विसंगतियाँ आदि को दूर करने का प्रयास किया। गुरु की महिमा का वर्णन। इस काव्यधारा के कवियों ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया, जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने में सफल हुए। यानी गुरु की जो महिमा है उसका वर्णन इस काव्यधारा के कवियों ने किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने गुरु की महिमा का वर्णन अपने रचनाओं के माध्यम से किया। इन्होंने गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना है। कबीरदास जी मानते हैं कि गुरु ही है जो भगवान से हमारा साक्षात्कार कराता है। उन्होंने कहा है कि गुरु के ज्ञान के बिना हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक सच्चा साधक अपने गुरु के दिशा निर्देश पर चलकर ही, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव लागूं? मैं अपने गुरु के चरणों में बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे गोविंद से मिलाया है। इसी तरह तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, जयसी आदि ने भी गुरु के महत्व का वर्णन किया है। यानी गुरु की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। और गुरु ही एक सच्चा साधक है जो अपने शिष्य को निखार कर, तराश कर एक ऐसा मानव बनाता है जो संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों से संपन्न बन जाता है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है भीतर भार जो। गुरु जो कुम्हार के समान, जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी के घड़े का रूप प्रदान करता है, कच्ची मिट्टी को घड़े के रूप में प्रदान करता है, उसी प्रकार एक सच्चा शिक्षक भी अपने शिष्य को भगवान से मिलाने में सबल बनाता है। सत्संगति की महत्व का उद्घाटन।
इन कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यवहारिक जीवन यानी जो हमारा जीवन है, जिसके अंतर्गत हमारा जैसा आचार विचार होते हैं, जैसा हमारा व्यवहार होता है, उसके विभिन्न दृष्टांत देते हुए सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा करते हुए समाज में सत्संगति की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी संतों का संग ही मनुष्य को इस जीवन से पार उतार सकता है, जन्म मरण के चक्कर से पार उतार सकता है। सत्संगति न केवल समाज बल्कि व्यक्तिगत उत्थान के लिए भी परम आवश्यक है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी सत्संगति की महत्ता का वर्णन किया गया है। एक उदाहरण दिया गया है, कबीरा संगत साध की हरे ओर की व्याधि। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों की संगति हमारी व्याधि यानी बीमारियों को हर लेती है। बुरी संगत ऐसाद आठों पहर उपाधि। जो बुरी संगत होती है वह मनुष्य को बुरे गुणों की ओर ले जाती है और अंत में उसका पतन हो जाता है, लेकिन सत्संगति ही है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। सत्संगति के द्वारा हमारे अंदर श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। संतों की संगति के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। आडंबरों का कड़ा विरोध। भक्ति काल में समाज व धर्म के क्षेत्र में व्याप्त आडंबरों का विरोध करते हुए तर्कपूर्ण धार्मिक विश्वासों व सामाजिक परंपराओं की स्थापना करने का प्रयास किया गया। यानी सामाजिक जो परंपराएं थी उनको स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसे तर्क दिए जो कोई भी उनके तर्कों को काट नहीं सका। तर्कपूर्ण जो प्रयास किया गया, जो मानवतावाद का मार्ग दिखाया गया, उसी मानवतावाद के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। कबीरदास जी ने पूजा स्थलों के निर्माण तथा अल्लाह की इबादत के नाम पर चीखने चिल्लाने वालों को व्यर्थ बताया है। यानी पूजा पाठ हिंदू मुस्लिमों के बीच जो अपने अपने धर्म को लेकर सांप्रदायिकता की भावना फैली हुई थी, उन सभी दुर्गुणों को दूर करने के लिए कबीरदास जैसे कवियों ने भरसक प्रयास किया। हिंदू मुस्लिमों के बीच उन्होंने एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने साहित्य की रचना की। कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद ले बनाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली है, तामुल्ला चढ़ी मांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। और उस मस्जिद में जाकर हम भगवान को याद करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में जो स्पीकरों में उनका गुणगान किया जाता है, मनन किया जाता है। क्या भगवान जो बहरा हो गया है कि हमें मंदिर मस्जिद में जाकर ऊंची आवाज़ में उसकी भक्ति करने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें न किसी मंदिर की आवश्यकता है, न किसी मस्जिद की आवश्यकता है। भगवान हमारे हृदय में वास करता है, इसके लिए हमें सदाचारी बनने की आवश्यकता है, सद्गुणों को अपनाने की आवश्यकता है और अपने मन की पवित्रता की आवश्यकता है। अपने मन को पवित्र बनाकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो आडंबर है, नाम जप माला फेरना आदि जो आडंबर है, उनके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर का मन का डारे के मन का फेर। जो मनुष्य माला हाथ में कर में माला लेकर उसको जपता है तो वो सिर्फ क्या है, आडंबर है, दिखावा है। हमें हाथ का मन का छोड़ के अपने मन को फेरना चाहिए, यानी मन को पवित्र बनाना चाहिए। लोक मंगल की भावना का काल। भक्ति काल का काल लोक मंगल की भावना का काल है। काव्य है, यह काव्य सर्वसाधारण हित एवं उत्थान का काव्य है। हर वर्ग के उत्थान का, हर वर्ग की उन्नति का काव्य है। यही कारण है कि भक्तिकालीन कवि अपने काव्य की रचनाओं में सभी मनुष्यों को समानता का दर्जा देते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मंदिर के कपाट खोलने का समर्थन करते हैं। क्योंकि पहले जो आडंबर होते थे कि नीची जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उनका प्रवेश वर्जित था, तो इन कवियों ने सभी जाति के लोगों के लिए मंदिर के कपाट खोलने का समर्थन किया। ये कवि बड़ी बेबाकी से उन धर्म ग्रंथों को कचरे का ढेर कहते हैं जिन धर्म ग्रंथों में निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित बताया गया है। इनके प्रयासों से तथाकथित धर्मगुरुओं की पोल खुलने लगी, उनका आधार खिसकने लगा
ऐसी स्थिति में भक्ति के द्वार सबके लिए खुलने लगे। मन से समानता स्वीकार न होने पर भी समाज में कहीं कहीं समानता का व्यवहार होने लगा। इससे स्वतंत्रता से पहले और भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त समानता थी उसकी भावना को एक बड़ा बल मिला, और इसे एक महान उपलब्धि कहा जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाना अत्यधिक उचित है। ब्रज एवं अवधी भाषा का विकास। भक्ति काल की रचनाओं में ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा का विकास हुआ। भक्ति काल की रचनाओं के द्वारा जो तुलसीदास की भाषा है ब्रज भाषा, और तुलसीदास की जो भाषा है अवधी भाषा, और सूरदास की जो भाषा है ब्रज भाषा। कृष्ण भगत कवियों ने मुख्यतः ब्रज भाषा को विकसित किया, और तुलसीदास व जायसी आदि कवियों ने अवधी भाषा को अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। काव्य रूप। भक्ति काल में विविध काव्य रूपों का विकास हुआ। वस्तुतः काव्य रूपों की दृष्टि से भक्ति कालीन साहित्य अत्यंत समृद्ध है। भक्ति कालीन साहित्य में प्रबंध काव्य की विशेषताएं आपको बार बार बताई गई हैं कि प्रबंध काव्य एक ऐसे धीर, उदात्त, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किसी महान व्यक्ति के जीवन का चित्रण है, जो साहसी है, पराक्रमी है और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है, प्रेरणादायक होता है। ऐसे व्यक्ति का काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। जिसे रामचरितमानस, इसके लगभग 7 या 8 खंड होने अनिवार्य है। इसका नायक श्रेष्ठ होना चाहिए। तो भक्तिकालीन साहित्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्यों का निर्माण हुआ। रामचरितमानस और पद्मावत हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माने जा सकते हैं। भक्तिकालीन मुक्तक काव्य में भी प्रबंध योजना के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त सुक्ति काव्य, चरित काव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य आदि इस काल में रचे गए। तो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माने जाने वाले ये काव्य जो हैं श्रेष्ठ कोटि के काव्य हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ काल कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्षों के मद्देनज़र भी हम देखते हैं तो ये काल सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नैतिक मूल्यों, समाज सुधार, धर्म सुधार के माध्यम से इस काल को मानवतावाद की संज्ञा देना उचित प्रतीत होता है। जिस भावभूमि को तैयार करता है वह आज तक हिंदी साहित्यकारों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करती है। यानी भक्तिकालीन काव्यों ने परवर्ती कवियों के लिए भी एक नई दिशा जो स्थापित की, जिस पर चलकर आगे आने वाले कवि भी जिसका अनुसरण करके अपने काव्य को एक नया आयाम देने में सफल हुए। कबीर, सूर हिंदी साहित्यकारों के लिए एक नई मार्गदर्शिका का कार्य करता है। कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे महान कवियों के इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहना सर्वथा उचित है, क्योंकि इस काल का काव्य लोक रक्षण और लोक रंजन के लिए लिखा गया है। सिर्फ लोगों का मनोरंजन ही नहीं, बल्कि इस काल के काव्य में एक ईश्वरवाद और मुक्ति की प्रेरणा, यानी सभी भक्तिकालीन कवियों ने विभिन्न साधना पद्धतियों एवं आराधना की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करके सभी को जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच आदि भावनाओं का विरोध करके सभी को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने तथा माया से बचने के लिए जीवन में एक नया आयाम दिया, नई प्रेरणा दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो स्वर्ण युग कहा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, और यही काल हमारे सभी कालों में सर्वश्रेष्ठ काल है।